हेलो बच्चों, आज मैं फिर कक्षा 9वीं के लिए गणित विषय लेके आया हूँ। पिछली कक्षा में मैं बहुपद के बारे में बताया था। बहुपद से संबंधित कुछ प्रश्न हल कराया था, जिसमें से प्रश्नावली 4.3 का कुछ प्रश्न रह गया था, जिसको आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, घटाइए 7t की घात 3 ऋण 3t की घात 2 धन 2 में से t की घात 2 ऋण 5t धन 2 को घटाइए। तो आइए इसको हल करते हैं। इसको इससे घटाना है तो क्या करते हैं, दोनों बहुपदों को आपस में 7t की घात 3 3t की घात 2 धन 2 कोष्टक में ले लेते हैं दोनों को। ये भी हो जाएगा t की घात 2 ऋण 5t धन 2। घटाइए बोला जा रहा है तो बीच में किसका निशान लगाएंगे, ऋण का। कोष्टक तोड़ेंगे, क्या होगा, 7t की घात 3 ऋण 3t की घात 2 धन 2। कोष्टक के अंदर ये ऋण चिन्ह को लेके जाएंगे तो ऋण t की घात 2 ऋण और ऋण का गुणा धन, और ये क्या हो जाएगा 5t, और ऋण और धन का गुणा ऋण, और ये 2। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, समान घात वाली संख्या को एक जगह व्यवस्थित रूप से लिखेंगे ताकि जोड़ने और घटाने में आसान होगी। तो यहाँ पे देखो 3 है, 3 वाला दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। 2 वाला देखो ये है और ये है, तो ऋण 3t की घात 2 ऋण t की घात 2। अब देखो ये 5t अकेला है तो धन 5t, और ये धन 2 और ऋण 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हल करो, 7t की घात 3 ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन होगा, तो 3t और 1t कितना t हो जाएगा, 4t की घात 2 होगा। लेकिन बड़ी संख्या में ऋण है तो ऋण ही रहेगा, और ये क्या हो गया, धन 5t। ये था अपना घटाइए, ये उत्तर आया। ठीक है, इसी में इसका जो प्रश्न है उसको आप बना सकते हो। ठीक है, और इसमें का अगला प्रश्न है क्या, प्रश्न चौथा, x की घात 4 धन 3x की घात 2 धन 2x धन 6 और x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 6x धन 2 के योगफल। कहने का अर्थ ये है कि इसको और इसको आपस में क्या करने के लिए बोला जा रहा है, योगफल बोला जा रहा है, मतलब दोनों को जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। और जोड़ने के बाद में से x की घात 3 ऋण 3x धन 4 को घटाइए। तो पहला काम क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो x की घात 4 धन 3x की घात 2 धन 2x धन 6, इसको भी कोष्टक में ले लेते हैं। ये भी हो जाएगा x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 6x धन 2। चलो कोष्टक को तोड़ो, तो ये हो जाएगा x की घात 4 धन 3x की घात 2 धन 2x धन 6। इसको देखो, x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 6x धन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समान संख्या को एक जगह लिखो, समान घात वाली संख्या को, ये x की घात 4 x की घात 4 एक जगह रख दो। उसके बाद देखो 2 वाला देखो, ये धन 3x ऋण 3x की घात 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको देखो 2x धन 6x, देखो 2x धन 6x, उसका धन 6 धन 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देना, x की घात 4 x की घात 4 कितना बार है, तो 2 बार है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x की घात 4, 2x और 6x कितना x हो जाएगा, 8x धन 6 धन 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया में से, योगफल तो प्राप्त हुआ, लिखा है में से x की घात 3 ऋण 3x धन 4 को घटाइए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं में से x की घात 3 ऋण 3x धन 4 को, में से मतलब घटाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर दोनों को कोष्टक में लेंगे, 2x की घात 4 धन 8x धन 6 धन, सॉरी 6 और 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक, घटाना है तो ऋण लगाएंगे, फिर ये होगा x की घात 3 ऋण 3x धन 4। ठीक है, कोष्टक तोड़ो, तो ये हो जाएगा 2x की घात 4 धन 8x धन 8, ये ऋण को अंदर ले जाओ, तो ऋण x की घात 3, ऋण और ऋण क्या होगा, धन 3x, ऋण और धन क्या होगा, ऋण 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देना, घात 4 वाली संख्या को एक जगह रखो, तो ये अकेला है तो 2x की घात 4, 3 वाला ये भी अकेला है तो ये ऋण x की घात 3 होगा। अब देखो ये 8x और 3x, तो दोनों 8x धन 3x। ठीक है, उसके बाद देखो अंक वाली संख्या देखो, धन 8 और ऋण 4, ये उसका
प्रश्न है। ठीक, आगे देखो इसी में, आगे देखो 2x की घात 4 ऋण x की घात 3, इसको तो क्यों कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई समान राशि है ही नहीं। 8x और 3x कितना x हो जाएगा, 8 और 3 कितना होगा 11x, धन और ऋण का गुणा ऋण होगा तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4, बड़ी संख्या में धन है तो धन 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें से प्रश्न और बचा हुआ है गुणा करना। ठीक है, तो आइए चलते हैं एक प्रश्न गुणा करके कि क्या है। ठीक है, प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि बहुपद में क्या जोड़े तो बहुपद प्राप्त होगा। इस टाइप का प्रश्न आना है आपके बुक में और इस टाइप का प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे प्रश्न है आपका प्रश्न पांचवा मैं बता देता हूं इसको, इसके बाद आगे बताएंगे। यदि P ऑफ u इज इक्वल टू u पावर 7 माइनस u पावर 5 प्लस 2u पावर 2 प्लस 1 और Q ऑफ u इज इक्वल टू माइनस u का पावर 7 प्लस u माइनस 2 हो तो क्या ज्ञात करना है, P ऑफ u धन Q ऑफ u की घात बताइए। ये प्रश्न है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, P ऑफ u बराबर u की घात 7, u की घात 5 धन 2u की घात 2 धन 1 और Q ऑफ u बराबर माइनस u की घात 7 धन u माइनस 2 हो तो मतलब P ऑफ u धन Q ऑफ u मतलब P ऑफ u और Q ऑफ u को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं, चलो दिया है P ऑफ u बराबर u की घात 7 ऋण u की घात 5 धन 2u की घात 2 धन 1। Q ऑफ u क्या दिया है, माइनस u की घात 7 प्लस u की घात माइनस 2, जोड़ना है तो P ऑफ u धन Q ऑफ u, तो ये हो जाएगा u की घात 7 ऋण u की घात 5 धन 2u की घात 2 धन 1, कोष्टक लगा ले, जोड़ना है तो बताया था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस u की घात 7 धन u माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, कोष्टक तोड़ो तो u की घात 7 ऋण u की घात 5 धन 2u की घात 2 धन 1, ये धन को अंदर ले जाओ, धन और ऋण का गुणा ऋण u की घात 7 धन u धन और ऋण का गुणा ऋण और ये 2। ठीक, यहाँ पे देखो ये धन और ये ऋण कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 अकेला है तो माइनस u की घात 5 धन 2u की घात 2 और धन 1 और ये धन u और धन 1 और ऋण 2, तो ये हो जाएगा माइनस u की घात 5 धन 2u की घात 2 धन u और 2 में से 1 जाएगा तो 1, बड़ी संख्या में ऋण है तो ऋण। तो अपना घात अधिकतम कितना है, 5 है, तो उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पे बोला है ना घात बताइए, तो बहुपद का अधिकतम घात क्या है, 5 है, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे प्रश्न नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।